अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज से 2 दिन पहले जब हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के अंदर हमने बाकी पॉइंट्स के साथ-साथ इस पॉइंट को भी मेंशन किया था कि अब इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड करेगा। उनके अंदर एक भारी अमाउंट में सऊदी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट में से जो आउटपुट निकलेगा, जो डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, उसको सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया जाएगा एंड किसी हद तक उसकी टेक्नोलॉजी भी उनके साथ शेयर की जाएगी। अब ये बात हमने 2 से 3 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी एंड नाउ आज इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो किस तरह से ये जो सारी डेवलपमेंट है ये पीएफएक्स प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करेगी, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हमारा जो पीएफएक्स प्रोजेक्ट है पाकिस्तान फाइटर एक्स, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जा रहा है कि किस तरह कोई भी एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान अपने तौर पर 80 to 90% इंडिजिनस कंटेंट के साथ मैन्युफैक्चर कर सके। तो सिग्निफिकेंस वाइज और सेल्फ इंडिजिनाइजेशन का जो हमारा गोल है उसके तहत ये पाकिस्तान का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट की इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन जितनी इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है उतना ज्यादा इसको पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता। बिकॉज आजकल के दौर में पब्लिक कोई प्रोजेक्ट पसंद करती है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स की J-35 की एक्विजिशन है। उसी के चक्कर में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं भुला देते हैं, जिसके तहत हमने भी एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना है और बाद में एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना है। तो J-35 के कंपैरिजन में, जो कि पूरे तरीके से एक फॉरेन प्रोक्योरमेंट है और स्टॉप गैप सोल्यूशन है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता हमारे पीएफएक्स प्रोजेक्ट से। पीएफएक्स प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि अब इस टाइम के ऊपर क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब की तरफ से पीएफएक्स प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है कि इसमें एज अ ऑफिशियल पार्टनर कंट्री पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ जाए। एंड जब एक दफा आप ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनर बन जाए तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोट करनी पड़ती है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आप अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल को आपको इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा एंड साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ये नहीं कि $1-2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी तो काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेफ एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन $5 to 7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब की तरफ से रिक्वायर्ड है एंड इस चीज के अच्छे चांसेस हैं कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। बिकॉज प्लान यहाँ पर ये है कि पीएफएक्स की जितनी भी कोर टेक्नोलॉजी है, जितनी भी कोर एवियोनिक्स हैं, एईएस से रेडार हो गया, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रॉनिक्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, रेडार वार्निंग रिसीवर्स, वेपन पैकेज, ये सब कुछ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इंडिपेंडेंटली हर कंपोनेंट के ऊपर इस टाइम के ऊपर R&D का जो काम है वो चल रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको पता है कि हजारों लाखों कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है। तो इंजन को छोड़कर वो जो लाखों कंपोनेंट्स हैं उनको हमने पाकिस्तान में बनाना है और उनकी टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान में ही डेवलप करना है। ऑब्वियसली JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को इमेंस एक्सपीरियंस मिला है और ऐसे बहुत सारे नीश कंपोनेंट्स हैं जो कि हम अभी से अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन पीएफएक्स प्रोजेक्ट के साथ ये तमाम चीजें एक और ही लेवल के ऊपर चली जाएगी, बिकॉज वहां पर गोल है कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन का कि कोई एक स्पेयर पार्ट के लिए भी पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो किसी और कंट्री के ऊपर ना रहे। एंड जहां तक जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो इनिशियली चाइना से उनके किसी नेक्स्ट जनरेशन पावरफुल जेट इंजन का TOT लिया जाएगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, प्रोडक्शन हब है, उसको पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस तरह से फंडिंग बढ़ेगी तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी इंडिजिनस कंटेंट की मिकदार जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन शुरू में हमें लोकल असेंबली और TOT से काम चलाना पड़ेगा, जो कि एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को प्रोवाइड करेगी ताकि कल को हम ऐसा ही एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट भी मार्केट के अंदर ला पाए। लेकिन पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के लिए इंडिजिनाइजेशन का जो गोल है वो जेट इंजन के TOT से बहुत ज्यादा ऊपर है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हर जो कंपोनेंट है उसको स्क्रैच से पाकिस्तान डेवलप करके खुद ही मैन्युफैक्चर करके इस जेट के अंदर लगाएगा। एंड ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरगो करने के लिए फाइनेंशियल तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट की जरूरत है। अब यहाँ पर सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का पैक्ट साइन हुआ है एंड सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में आएगी, ये प्लानिंग का एक मार्वल है कि किस तरह से आपने अपनी फाइनेंशियल शॉर्टेजेस को ओवरकम किया है। बिकॉज पहले इस पीएफएक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिलेज आने वाले थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के अंदर एसेंशियली एक अकेला कंट्री था जिसने
उसने इसको लेकर चलना था। चाइना आपको टेक्निकल इनपुट जरूर प्रोवाइड करता, लेकिन वो फाइनेंशियल आउटपुट की बेस पर होती एंड अल्टीमेटली फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ये तमाम चीजें डिलेज का शिकार होती। लेकिन अब केस ऐसा मालूम नहीं हो रहा। सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट में आने की वजह से जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज पीएफएक्स प्रोजेक्ट को मिलेगा कि इसकी जो टाइमलाइन है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। स्टडी स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बदौलत यहाँ पर जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, जिनके अंदर फाइनेंशियल फीडबैक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो उन सब को हम लोग एक फास्ट पेस के साथ अचीव कर पाएंगे एंड और भी इंपॉर्टेंटली नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे, जिससे बोथ R&D और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इमेंसली इंक्रीज होंगी। तो लिटरली सिर्फ सऊदी अरब जैसे एक पार्टनर की यहाँ पर कमी थी पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को। एंड जैसे जैसे हमारा फुटप्रिंट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर और बाकी रीजन्स के अंदर इंक्रीज होगा, पाकिस्तान की R&D कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी, उसी हिसाब से फिर आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है, R&D कैपेबिलिटी है, उसकी बदौलत हम जो वेपन्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी कैपेबिलिटी में आपको एक इमेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो काइंडली कमेंट्स में उसको जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।